पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। यह सब अंतरिक्ष में गैस और धूल के एक बादल से शुरू हुआ, जिसे निहारिका कहा जाता है। इस निहारिका में छोटे छोटे कण थे, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे एक साथ चले गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक कण टकराते गए, उन्हें बड़े पिंडों का निर्माण किया, जिन्हें प्लैनेटोसिमल्स कहा जाता है। ये ग्रहाणु अंततः आकार में बड़े और प्रोटोप्लैनेट बन गए। ऐसा ही एक प्रोटोप्लैनेट हमारी पृथ्वी थी। समय के साथ प्रोटोप्लैनेट पृथ्वी पर अन्य अंतरिक्ष चट्टानों द्वारा बमबारी होती रही, जिससे तीव्र गर्मी पैदा हुई। इस गर्मी ने चट्टानों और धातुओं को पिघला दिया। परिणाम स्वरूप भारी केंद्र में डूब गए, जिससे पृथ्वी को केंद्र बन गया। हल्के पदार्थ ऊपर की ओर तैरने लगे और पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण किया। पृथ्वी की सतह ठंडी होने के बाद लाखों वर्ष तक वर्षा होती रही। इस वर्षा से महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी का वायुमंडल भी निर्मित हुआ। वायुमंडल में विभिन्न गैसें जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें शामिल थी। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले इन महासागरों में शुरू हुआ था। जीवन के सरल रूप जैसे एकोशिकीय जीव, जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है, सबसे पहले सामने आए। ये जीव पानी में जीवित रहने और प्रजनन करने में सक्षम थे। एक लंबी अवधि में ये सरल जीवन रूप विकसित हुए और अधिक जटिल हो गए। उन्होंने नई विशेषताएं और संरचनाएं विकसित करना शुरू कर दिया, जैसे कि नाभिक वाली कोशिकाएं। इसमें शैवाल और अंततः पौधों अधिक उन्नति जीवों का उदय हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानवर इन प्रारंभिक जीवों से विकसित हुए। उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग शारीरिक संरचनाएं विकसित की, जिससे वे चलने फिरने और अलग अलग वातावरण में अनुकूल करने में सक्षम हो गए। छोटे सरल प्राणियों से अधिक मछली। जैसे जैसे समय बीतता गया, जानवर इन प्रारंभिक जीवों से विकसित हुए। उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग शारीरिक संरचनाएं विकसित की, जिससे वे चलने फिरने और अलग अलग वातावरण में अनुकूल करने में सक्षम हुए। छोटे और सरल प्राणियों से अधिक जटिल जानवर उभरे, जिनमें मछली, सरीसृप, स्तनधारी और अंततः मनुष्य शामिल थे।